वेलकम। मेरा नाम है रुद्र सर। मेरा ये सेकेंड डे का क्लास है। तो पहले डे का क्लास मैंने बंगाली में किया था, तो उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि उसको हिंदी में कंटिन्यू करूँगा, इसलिए हिंदी में कंटिन्यू किया जा रहा है। और एक बात बताया जा रहा है कि पहले डे जो लोग यहाँ पे ज्वाइन हुए थे वो सारे के सारे बहुत ही कम उम्र के थे, तो और उसको उन लोगों को एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कम उम्र के भी लोग यहाँ पे सीखें। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा और भी दो ग्रुप है और दोनों फ्री है। एक एसक्यूएल के ऊपर स्टार्ट होने वाला है जिसमें मैं एसक्यूएल का एडवांस टॉपिक दिखाऊंगा बिगिनर से स्टार्ट करके, और एक में मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दिखा रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत मैं बिगिनिंग से दिखा दूं। बिगिनिंग से मतलब मेरा यहाँ पे डेटा साइंस वाला कुछ मतलब नहीं है। जो भी डेटा साइंस का एक ग्रुप है उसमें मैंने जो बताया था तो उसका कुछ मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि डेटा साइंस वाला ग्रुप कहाँ गया? हाँ, यहाँ पे ही था शायद, कहाँ गया? हाँ, यहाँ पे था। तो मेरा बिगिनिंग का मतलब ये है कि मैं एकदम बिगिनिंग से का मतलब मैं डेटा साइंस का कोई पार्ट में जाने वाला नहीं हूँ। मैं जो छोटा छोटा लॉजिक है उसको क्लियर करने वाला हूँ। छोटा छोटा लॉजिक है जिसको क्लियर करने के बाद मैं जाने वाला हूँ। जो भी डेटा साइंस में ऑलरेडी काम कर रहा है और जो भी बिगिनर्स है, दोनों को फ़ायदा होगा। एडवांस यूज़र को भी फ़ायदा होगा और बिगिनर्स को भी फ़ायदा होगा। जो ऑलरेडी प्रोग्रामर है उन लोगों को शायद फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो तो प्रोग्रामर के बारे में सारे चीज़ जान के उसमें घुस चुका है। तो मैं शायद जो प्रोग्रामर नहीं है लेकिन स्टार्ट करना चाहता है, या फिर जो स्टार्ट कर चुके हैं लेकिन उन्हें प्रोग्रामिंग नहीं आती, उन सारे के बारे में मैं आज बताऊंगा। तो मैं सेकेंड डे में ज़्यादा बात नहीं करके जुपिटर नोटबुक को ओपन कर लेता हूँ। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जुपिटर का अलावा भी बहुत सारे चीज़ है जिसमें काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मेरा नहीं है, कंपनी का है, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये भी एक विंडोज़ प्लेटफॉर्म बेस है या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर है, क्योंकि मैक लिनक्स सभी में चलते हैं और सभी का कुल मिला के क्रैक यहाँ पे मिलता है। तो मैं इससे स्टार्ट करने वाला हूँ। जो सारे डेवलपर है वो इससे ही काम चलाते हैं। और मेरा एक बात है कि मैं शायद आप लोगों का चैट नहीं देख पाऊँगा, इसलिए किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, क्योंकि मैं चैट नहीं देख पाऊँगा। क्योंकि मैं जब काम कर रहा होगा तो मैं चैट नहीं देख पाऊँगा, इसलिए किसी को भी दिक्कत है तो आप ज़रूर पूछ लेना कि कहाँ पे आप लोगों को दिक्कत हो रहा है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। पहला लाइन बहुत ही आसान होगा और दूसरा लाइन थोड़ा मुश्किल होगा। तो पहला लाइन ऐसा है कि मान लो यहाँ पे 1 से और y है, 2 है और 9 है, और मैं बोल रहा हूँ कि इफ x greater than y, print x else if y greater than x, print y। और जो लास्ट कंडीशन है उसमें कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उसमें मैं डाल देता हूँ बोथ आर इक्वल। तो इसको मैं शिफ्ट F3 से रन करता हूं, तो इसमें दिखा रहा है कि 9 ज़्यादा है।
तो यहाँ पे जो नंबर हमने लिया है उसमें 9 नंबर कुछ ज़्यादा हो चुका है, इसलिए 9 नंबर को ज़्यादा दिखा रहा है। और अगर मैं यहाँ पे 20 ले लूँ तो 20 ज़्यादा दिखा रहा है। ये एकदम बिगिनिंग लेवल का प्रोग्रामिंग है जो कुल मिला के सभी को थोड़ा बहुत, जिसको भी एक्सेल का नॉलेज है उसको आती है। तो इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, तो इसको मैं स्किप कर जाऊँगा और जिसको इसमें भी डिफिकल्टी होगा वो बताएगा। तो मैं जिसमें बात करने वाला हूँ वो थोड़ा मुश्किल होता है, तो थोड़ा मुश्किल से ही मैं स्टार्ट कर लूँगा और मैं सोच लूँगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट इन लोगों को है। अगर नहीं है तो आप मुझे बताइएगा और मैं उसको डिस्कस करूँगा। तो मैं एक डिक्शनरी ले लेता हूँ जो कि एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी जो कि पाइथन में डिक्शनरी कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है। और इसमें मैं लिख लेता हूँ इंडिया। रुद्र, हाँ बोलिए। रुद्र, हाँ बोलिए। हाँ बोल रहा हूँ। हाँ बोल रहा हूँ, विंडोज थोड़ा जूम कीजिए तो दिखने में पॉइसन नहीं हो रहा है। ठीक है ठीक थोड़ा है जूम कीजिए तो अच्छा हो। ठीक है ठीक हाँ, है ठीक है। थैंक यू थैंक यू। आप दिखाई दे रहा है? मैंने जूम कर दिया। हाँ 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 हाँ, थैंक यू। और भी थोड़ा जूम कर देता हूँ क्योंकि मुझे इतना, मेरा स्क्रीन बहुत ही बड़ा है, तो मैं इसको 41 कर देता हूँ। ठीक है, और भी ज़्यादा जूम कर दिया। तो यहाँ पे इंडिया है, एक डिक्शनरी है जो कि बाद में आप लोग जब सीख जाओगे तो दिखेंगे कि डिक्शनरी को हम पांडास नाम के एक लाइब्रेरीज में सीरीज के इस तरह इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे इंडिया है और इंडिया एक ओल्ड, मेरा इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है तो मैं हिंदी में ही बात कर रहा हूँ। तो एक ओल्ड कंट्री है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। तो इंडिया एक ओल्ड कंट्री है और इसके बाद मैं लिख लेता हूँ कि यूएसए, और इसको मैं लिख लेता हूँ कि ए मिडिल वाला कंट्री है, ज़्यादा ओल्ड नहीं है। और इसके बाद मैं लिख लेता हूँ वर्ल्ड, ए एक कंट्री नहीं है, इट इज अर्थ। तो मैंने तीनों चीज़ छोटे छोटे से लिख लिया। इट इज का मतलब मैं देना चाहता था, लेकिन इसमें देखिए कि इट इज वाला जो सेक्शन है इसमें ये दिक्कत हो गई कि मैंने शायद इसको क्लोज कर दिया। तो इसको मैं कैसे हैंडल करूं, इससे भी हैंडल नहीं हो रहा है, तो मैं बैक कोटेड यूज कर लेता हूं अभी के लिए, ठीक है, आसानी के लिए। तो मैंने एक डिक्शनरी ले ली। अब मुझे इस डिक्शनरी के वैल्यू चाहिए, तो मैं प्रिंट कर देता हूं कि भैया डिक्शनरी को प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे डिक्शनरी का वैल्यू जो है वो प्रिंट कर दिया। बहुत ही आसान चीज है, मैंने कुछ लिया और उसको प्रिंट किया। इसके बाद दिक्कत ये आ जाती है कि मैं इसका सिर्फ की देखना चाहता हूं। तो इसका लिए हम क्या करते हैं, हम एक फॉर लूप का यूज करते हैं। फॉर के इन, के का मतलब की है, मैं कुछ भी लिख सकता था, एक वेरिएबल है। के इन डी, के इन डी, डी का जो की वाला पार्ट है वो ही लेगा और इसको प्रिंट करेगा। ये प्रिंट कर दो कि के, और इसको ऐसे एक सिंबल के जरिए मैं प्रिंट करना चाहता हूं। और वो क्या प्रिंट करना चाहता हूं कि डी का
की वाला पार्ट, मैंने इसको इसमें डी बड़ा वाला लिया है तो मुझे बड़ा वाला ही लिखना पड़ेगा, एक केस सेंसिटिव है। और इसमें बहुत ही आसानी है, कुछ भी अगर इडोर होता है तो रेड कलर से दिखा देता है। तो देख लीजिए यहाँ पे इंडिया यूएसए वर्ल्ड प्रिंट हो गया और उसके साथ साथ उसका वैल्यू भी प्रिंट हो गया। क्यों प्रिंट हो गया? क्योंकि मैंने डी का की इंडिकेट कर दिया है। अब इसको समझ में नहीं आया तो मैं इसको समझाने के लिए थोड़ा आसानी से करता हूं कि मैं अगर बता देता हूं कि डी का यूएसए वाला की ले लो तो, और उसके बाद एक सेपरेटर के लिए मैं ले लेता हूं ऐसा ही कोई 50 टाइम प्रिंट कर दो, तो इसका मतलब होता है कि डी का यूएसए वाला की का मतलब मिडिल होता है। अर्थात डी का जो यूएसए वाला की है वो मिडिल को इंडिकेट करता है। इसीलिए यहाँ पे दोनों का दोनों काम हो गया, की भी हो गया और वैल्यू भी हो गया, दोनों काम आसानी से हो गया। अब इसमें दिक्कत यह है कि मैं चाहता हूं कि इसको की के हिसाब की के जो रिलेशन है उसके तरह उसको शॉर्ट कर लूं और उसके शॉर्ट नहीं कर लूं, लेकिन शॉर्ट करके दिखाना चाहता हूं। शॉर्ट नहीं करना चाहता लेकिन मैं शॉर्ट करके दिखाना चाहता हूं। तो बहुत ही आसान बात है कि यहाँ पे ये फंक्शन अवेलेबल है। तो आप देखिए कि जैसे कि ये की जो है ये इंडिया पहला है, यूएसए सेकेंड है और वर्ल्ड थर्ड है, तो वही दिखा रहा है क्योंकि ये ऐसा ही ऑर्डर में है। लेकिन अगर मैं इसको यूएसए के प्लेस पे लिख देता हूं कि बांग्लादेश, और यहां पे लिख देता हूं न्यू, मैंने शायद कुछ इरर किया है, यहाँ पे मैंने बांग्लादेश यूज किया है तो इसको यूएसए रखना नहीं चाहिए, इसको बांग्लादेश रखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये इंडिया पहले था, लेकिन जब मैंने इसको शॉर्ट किया तो अल्फाबेटिकली बी आई से पहले होता है, तो इसलिए जो डिक्शनरी का पैटर्न है उसका हिसाब से बांग्लादेश पहले आ गया। तो बहुत ही आसान प्रोग्रामिंग है। इसके लिए हमें कोई बाबल शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, क्विक शॉर्ट, मास शॉर्ट, हीप शॉर्ट, बहुत सारे जो एल्गोरिथम होती है वो यूज करना नहीं पड़ा और भी आसान हो गया। जावा लैंग्वेज के तरह हमें कोई किसी पैकेज को नहीं लेना पड़ा और ये शॉर्ट करके दिखाया, लेकिन एक्चुअली शॉर्ट नहीं हुआ। मेरा बदले का मतलब है ये एक्चुअली जैसा था वैसा ही रहा, लेकिन ये शॉर्ट करके दिखा दिया। देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए कि ये जैसा था ऐसा ही रहा, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो इसको मैं दिखा देता हूं। तो देखिए ये पहले से जैसा था ऐसा ही है, लेकिन यहां पे दिखाने वाला चीज कुछ अलग है। इसका मतलब है कि हर वक्त हमें जैसा था ऐसा ही दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन हमें शॉर्ट करना चाहिए, लेकिन हमें जो कंटेंट है उसको अनचेंज रहना चाहिए। तो ये एक मेथड है, बहुत ही आसान है। जैसे कि एक्सेल में हम क्लिक करके शॉर्ट कर देते या सिलेक्ट करके शॉर्ट कर देते, बहुत ही आसान मेथड है। अब हमें एक्चुअली शॉर्ट करना है और तब तो दिखाएगा भी शॉर्ट और एक्चुअली हो भी चुका है। तो इसके लिए हम यहां पे एक मेथड का यूज कर सकते हैं कि d इक्वल टू d डॉट, बहुत सारे मेथड है, ये बहुत ही आसान है, यूज करना बहुत ही आसान है, शॉर्ट। अब हम जब देखेंगे तो एक्चुअली इसमें ये मेथड में कुछ तकलीफें आ चुका है, तो तकलीफें आने के लिए ये शॉर्ट नहीं हो रहा है।
तो तकलीफें क्या है? तकलीफ ये है कि हम डिक्शनरी को सॉर्ट करना चाहते हैं, जबकि डिक्शनरी में कोई सॉर्टेड चीज नहीं होता। तो इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, वो ऐसा करना पड़ेगा कि डी का एक लिस्ट लेना पड़ेगा, जिसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा लिस्ट कंस्ट्रक्टर के जरिए। और उसके बाद हम डी के सभी एलिमेंट को तो सॉर्ट नहीं कर सकते, तो डी का कोई सॉर्ट नहीं है, तो नहीं दिखा रहा था। की सेक्शन जो है उसको मैंने इसमें स्टोर कर दिया। अब डी का जो लिस्ट वाला सेक्शन है उसको मैंने सॉर्ट कर दिया। अब अगर यहां पे मैं एक सॉर्टेड वाला टर्म यूज नहीं करूं और यहां पे मैं लिख दूं डी अंडरस्कोर लिस्ट, तो भी चलेगा। चलेगा क्या? दौड़ेगा। तो इसमें देख लीजिए, इसमें अगर मैं डी लिस्ट को प्रिंट करना चाहूं तो वो लिस्ट एक्चुअली सॉर्टेड हो चुका है। दोनों का पैटर्न डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए कार्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, कार्ली ब्रैकेट से एंड होता है, ये डिक्शनरी है। और यहाँ पे ये लिस्ट है जो सॉर्टेड हो चुका है। तो मैं डिक्शनरी को सॉर्टेड नहीं कर सकता, उसको मैंने लिस्ट में कन्वर्ट किया और उसके बाद उसको मैंने सॉर्ट करके वही वाला वैल्यू मैंने यूज कर लिया और वही काम मैंने उससे निकाल लिया। अब अगर मैं एक कीज के बदले में वैल्यू के हिसाब से सर्च करना चाहता तो भी ये आसानी होती, लेकिन यहाँ पे ये तो वैल्यू है, तो वैल्यू जब है तो वो तो की को इंडिकेट नहीं करेगा ना। ये वैल्यू है तो वैल्यू के हिसाब से तो की नहीं आएगा ना। मेरा जो रोल नंबर है उसका एक सीक्वेंस है, वो डुप्लीकेट नहीं होता, जबकि यहाँ पे की भी डुप्लीकेट हो सकता है। लेकिन मान लेते हैं कि डुप्लीकेट होने से दिक्कत हो जाएगा, लेकिन मेरा जो नेम है वो डुप्लीकेट हो सकता है। तो इसलिए मैं अगर यहाँ पे सिर्फ के को प्रिंट करना चाहूँ और इसको कमेंट करना चाहूँ, तो यहाँ पे जो चीज़ है वो इट इज आर न्यू एंड ओल्ड कंट्री, इसका हिसाब, इसका मतलब ये वैल्यू के जो हिसाब है उसके हिसाब से ये शॉर्ट हो गया। और इसको अगर मैं इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से समझाना नहीं चाहता हूं, दिखाना नहीं चाहता हूं, तो मैं इसको सीधे तरीके से भी कर सकता हूं। मैंने कॉम्प्लेक्स इसलिए दिखाया क्योंकि काम करने के बाद ऐसा होता है कि मेरा डेटा को चेंज नहीं करना चाहिए और काम करना चाहिए उसके हिसाब से। और कभी कभी ऐसा होता है कि चेंज करके ही काम करो, जैसे कि एक्सेल में हम अगर सॉर्ट करते हैं तो दिखाई देते हैं। देख लीजिए यहाँ पे एक्सेल में को मैं ओपन करता हूँ आसानी से समझाने के लिए, और वहाँ पे मैं जान लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ और इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ। तो इसको अगर मैं चाहूँ कि इसको सॉर्ट कर लूँ तो एक आसान तरीका है कि यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जाके इसको सॉर्ट कर लो, तो एक्चुअल डाटा सॉर्ट हो गया और नंबर भी चेंज हो गया। लेकिन मैं सॉर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन सॉर्ट देखना चाहता हूं, तब मैं क्या करूं, तब मैं इसको फिल्टर कर दूं और यहाँ पे क्लिक करके कर दूं A to Z। तो ये एक्चुअली सॉर्ट नहीं हो चुका है, ये इसका फिल्टर करके सॉर्ट जो भी एक्सेल में हो जाता है जो भी, लेकिन इसको मैंने सॉर्ट इसी तरह से करा, एक्चुअली सॉर्ट नहीं किया। ठीक है, एक क्लिक करने से भी बहुत सारे प्लेस में होता है। एक्सेल को छोड़ देते हैं, शायद मैं टास्क मैनेजर में चला जाता हूं और इसमें देखिए क्लिक करने से नेम वगैरह से सॉर्ट हो जाता है। तो स्टेटस में क्लिक किया तो उसके हिसाब से सॉर्ट हो जाता है, PID में क्लिक किया,
परसेंटेज में क्लिक किया, लेकिन एक्चुअल डेटा शॉर्ट नहीं हो रहा है क्योंकि वो जिसके हिसाब से कर रहा हूं उसके हिसाब से शॉर्ट हो रहा है। तो ऐसा ही कोई बात है कि मैं डेटा चेंज नहीं करना चाहता, तब मैं ए वाला टेक्निक यूज नहीं करूंगा। तब मैं ए वाला टेक्निक यूज करूंगा कि इसमें ए वाला टेक्निक हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम कमेंट कर देंगे। 3 डॉट का मतलब मल्टीलाइन कमेंट होता है, तो ये वाला हमें नहीं चाहिए, तो हमने 3 मल्टीलाइन कमेंट डाल दिया। और उसके बाद हमें सॉर्टेड चाहिए। कौन सा सॉर्टेड चाहिए? डी डॉट वैल्यू सॉर्टेड चाहिए, और ये वैल्यू आ चुका है। और ये वाला भी नहीं है, जबकि मैंने उसको कमेंट कर दिया है। तो ये देखिए, ये फिर से शॉर्ट हो चुका है। ओल्ड कंट्री, ओल्ड कंट्री तो इसका था, इट इज अर्थ, और न्यू ओल्ड कंट्री दोबारा दिखा दिया। इसका लिए दिखाया जा रहा है, इंडिया का लिए एक बार दिखा दे रहा है। तो इसको शॉर्ट हो चुका है, और ए वाले को हम दिखा देते हैं तो आसानी होगी समझने में। तो आप देखिए यहाँ पे इट इज आर न्यू ओल्ड कंट्री हो चुका है। तो मैंने जो समझना चाहा वो थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स भी है, और ये जो प्रोफेशनल जो डेवलपर है उसके भी काम आ सकता है, और जो प्रोफेशनल नहीं है, जो स्टूडेंट है, उसके भी काम आ सकता है। क्योंकि अगर कोई कंप्यूटर लाइन का स्टूडेंट होगा तो उसको शॉर्ट सीखने के लिए बहुत सारे टेक्निक यूज़ करना पड़ता है, बाबल शॉर्ट है ना, इसका बहुत सारे। मैं बंगाली यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, मुझे हिंदी अच्छा नहीं आती, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब इसी तरह ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो चुका है, तो इसको हमने दिखा दिया कि ये कॉम्प्लेक्स हो चुका है। तो इसको थोड़ा आसान तरीके से हम अब करेंगे, थोड़ा आसान, क्योंकि जो बिगिनर है उसको समझने में आसानी हो। तो फॉर सी इन कैरेक्टर इन इंडिया, तो ये तो मेरा कंट्री है, मेरा देश है, तो इसको अच्छा नहीं लगता कि इसको ऐसे देखूं, तो इसको लिए हम कर देते हैं कि सी में जो भी है उसको अपर कैरेक्टर कर दो। तो देख लीजिए यहाँ पे वो एक एक कैरेक्टर को लेके कर रहा है, इसलिए वो पूरा सारे के सारे इंडिया अपर कैरेक्टर में आ चुका है। तो ये हुआ एक आसान एग्जांपल कि इंडिया का हर एक कैरेक्टर को वो फेच कर रहा है, और उसके बाद वो उसको दिखा रहा है। अब इसको हमको दिखना भी है कि कैसे फेच कर रहा है, तो मैं लिख लेता हूँ k = 0, क्योंकि जो एरे होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, और इसमें मैं लिख लेता हूँ k, और एक सिंबल भी दे देता हूँ, आसान सा सिंबल दे देता हूँ, ऐसा सिंबल दे देता हूँ। और यहाँ पे मैं k++ साइज लिख लूँ तो इरोद दिखाई दे रहा है, k = 1 लिख लूँ तब भी इरोद दिखाई दे रहा है, तो नहीं लिख सकता। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ k++, तब भी इरोद दिखा रहा है। तो k = 1 लिख लूँ तब इरोद नहीं दिखा रहा है। तो आप देखिए ये इंडेक्स हो गया कि 0 प्लेस पे इंडिया था, I था, 1 पे N था, 2 पे D था, 3 पे 1 था, और 4 पे A था। तो ये सारे का सारे कॉम्बिनेशन हो चुका है। बहुत ही आसान चीज है। और इसको अगर मैं डबल फॉर लूप के तरह यूज करना चाहूंगा तो शायद मैं डबल फॉर लूप के तरह भी यूज कर सकता हूं, लेकिन मैं उसको छोड़ देता हूं। मैं और एक एग्जाम्पल के तरह मैं यहाँ पे IN IND INDA इस तरह से भी इसको इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन वो कैसे कर सकता था, कोई बता सकता है? ओके, इसको मैं उस तरह से कैसे यूज कर सकता था? कोई कुछ बातें बता सकता है कि इसको मैं IN IND IA, बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जो पहले से कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, और बहुत सारे हैं जो कुछ भी नहीं जानते। तो इसको सी में करना बहुत ही आसान है। इस हिसाब से इसको सी में करना आसानी होगी। जावा में भी हम कर सकते हैं, इसको इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर, इंडेक्स ऑफ लेके कर सकते हैं। लेकिन मैं पाइथन में पूछना चाहता हूं कि इसको किस तरह से हम IND INDI RI पिरामिड का एक शेप दे सकूं।
कोई बता सकता है क्या? ठीक है, छोड़ दीजिए, कोई बता नहीं पा रहा है। तो मैं यहां पे एक काम कर लेता हूं, मैं यहां पे लिख लेता हूं कि एस इक्वल टू ए डबल स्ट्रिंग, और इसके बाद इसमें कितना एलिमेंट है, इसमें जितना है उतना तक हमको जाना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा दिक्कत होगी, बहुत सारे लोग जो जानते हैं उसको भी पूछने से शायद वो नहीं बता पाएगा, तो इसको मैं आसानी से करने की कोशिश करूंगा। टी इन रेंज 0 से स्टार्ट होता है, तो मैं 1 से स्टार्ट कर देता हूं, या फिर 0 से स्टार्ट कर देता हूं, सी तक चलता है, करता हूं, पहले करता हूं उसके बाद देखता हूं। ठीक है, और उसके बाद यहां पे मैं लिख लेता हूं कि एस इक्वल टू एस प्लस सी डॉट अपर, और इसमें अगर मैं एस को प्रिंट कर दूं, और एक के वाला सेक्शन हमें नहीं चाहिए तो इसको भी रिमूव कर देता हूं, तो यहां पे थोड़ी दिक्कत आ चुका है कि यहां पे स्ट्रिंग कैन नॉट कन्वर्ट इनटू इंटीजर। तो सी जो है वो स्ट्रिंग है, तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, कोई बात नहीं, तो मैं के वाला सेक्शन फिर से जुड़ देता हूं, और यहां पे मैं के तक चला देता हूं। आप देखते हैं कुछ होती है या नहीं होती। तो यहां पे हो तो चुका है, लेकिन ये अच्छी नहीं हुई, क्योंकि INDD दोबारा हो चुका है। तो इसको मैं काट कर लेता हूं, काट नहीं करना है, पाइथन बहुत ही ईजी है, उसी तरह थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। तो उसको मैं शिफ्ट करके पहले वाला फॉर लूप में यूज कर लेता हूं, और यहाँ पे मेरा पहले वाला जो है वो नहीं आ रहा है, वो पहले वाला, इसका जो पहले वाला चीज है वो यहाँ पे नहीं आ चुका है, तो उसको ले आना है। इसलिए मैं यहाँ पे इसको जस्ट 1 कर लेता हूं। तो आप देखिए INNDDIIAAA ए वाला सेक्शन आ चुका है, अर्थात आई का पहले वाले लेके आई, दूसरे बार एन को डबल लेके डबल एन, DDD III और ट्रिपल लेके IAAA। आसान हो गई, लेकिन दिक्कत ये हो गई, मुझे तो ये नहीं चाहिए। तो मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं इसको भी शिफ्ट कर देता हूं यहां पे। आप अगर रन करूं तो फॉर लूप का एरर दिखाई देगा, आसान सी बात है। तो इसमें मुझे पहले जो है वो है आई, और उसके बाद एन वाला भी हमें चाहिए। कुछ भी नहीं दिखा दिया, क्योंकि ये एम्प्टी हो चुका है। आप शायद आ चुका है, लेकिन ये कुछ ज्यादा टाइम तक इसको घुमा चुका है, तो इसको भी आसान कर देते। इतना ज्यादा घुमा चुका है, देखिए यहाँ पे आ चुका है IND ये सारे के सारे आ चुका है, लेकिन यहाँ पे जितने भी रेंज है वो के हिसाब से चल रहा है। तो पहले के कितना है इसको अगर हम देख लेते हैं तो आसानी हो जाएगी। तो के पहले 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, और उसके बाद 5 है। तो के का हिसाब बराबर का है। लेकिन यहाँ पे हम अगर लिख देते हैं कि 0 से के तक चलता है, तो फिर तो भी वो बराबर का है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो के -1 तक चलता है, तो फिर इसमें आई एन पहला वाला एक बार, दूसरे वाला 2 बार, तीसरे वाला 3 बार, चौथा वाला 4 बार, लेकिन 5 वाला नहीं आया। तो छोड़ देते हैं, यहाँ पे थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा हम भी सोचते हैं, आप भी सोचिए, और अगर किसी को पहले से आ जाए तो हमको बता दीजिए। तो हमको एक काम यहाँ पे शायद करना पड़ेगा। नहीं आ चुका, क्योंकि वहाँ पे मैंने उसको फिर से एम्प्टी कर दिया अपार होने के बाद। ठीक है, थोड़े सोचते हैं। यहाँ पे तो आ चुका है, लेकिन इसका इंडेक्स वैल्यू थोड़ा अलग सा है। किसी को कोई आएगा क्या? सोचने में कुछ आता है क्या? इंडिया को हमको आई एन ऐसा ऐसा ऐसे तरीके से हमको ले आना है, सी के हिसाब से। इसमें यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है। थोड़ा दिक्कत ये है कि ए ऑलरेडी आ चुका है, इसमें हमको END यही डालना पड़ेगा शायद, और अब एक के को हटाना पड़ेगा, और इसके बाद इसको कॉपी करके यहाँ पे ही पेस्ट करना पड़ेगा एम्प्टी करके। तो IIN थोड़ा बहुत आ चुका है, लेकिन पूरा नहीं आ चुका है। IINDD इंडिया, तो इसको हटा देते हैं। जैसे था पैसे अगर पहले से डाल देते हैं तो फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, अभी मुझे भी नहीं आ रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं। इसको शायद नहीं आ रहा है, इसमें आना चाहिए था और वो नहीं आ रहा है। इसको यहाँ पे डालने से एस का वैल्यू जो है उसको, एस का वैल्यू पहले जो है उसके बाद एस का वैल्यू के साथ उसके साथ सी को ले लिया, तो यहाँ पे आई आ गया, और उसके बाद IN आना चाहिए। इसका मतलब आई भी आना चाहिए, आई स्टोर होना चाहिए, और N भी स्टोर होना चाहिए। ठीक है, आसान सी बात है, इसको थोड़ा मैंने कॉम्प्लेक्स कर दिया। ठीक है, अब ये आ चुका है। ये डबल फॉर लूप नहीं चाहिए था हमें, सिंगल फॉर लूप से ही काम चला जाता, मैंने थोड़ा गलती कर दी। तो इसको आप देखिए, IIN IND INDI और इंडिया आ चुका है। तो थोड़ा ज्यादा सोचने से भी दिक्कत हो जाती है। तो ये आ चुका है, तो ये हो चुका। शायद इसमें थोड़ा आप लोगों को बोरिंग फीलिंग होगा, और बहुत सारे लेफ्ट कर चुके हैं, तो कोई बात नहीं, मैं एक से भी काम चला लूँगा। और एक मैं काम करता हूँ कि इसमें मैं
एस इक्वल टू और सी ले लेता हूँ, काउंट इज इक्वल टू 5 ले लेता हूँ, और उसके बाद एक व्हाइल लूप का सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ, व्हाइल CNT जब तक ए 0 से बड़ा रहेगा तब तक प्रिंट करेगा एट द रेट ऑफ पेस इनटू CNT टाइम, और CNT जो होगा वो थोड़ा करके कम जाएगा। तो ये भी एक आसान सा सीरीज हो सकता है। देख लीजिए, पहले बार CNT 5 टाइम प्रिंट हुआ, उसके बाद 4 टाइम, उसके बाद 3 टाइम, उसके बाद 2 टाइम, और उसके बाद 1 टाइम प्रिंट होके ये एक सीरीज हो चुका है। तो हम एक यूं बता रहा थे क्योंकि ये बहुत सारे चीज है जिसको हमको समझना है। तो इन सारे में किसी को अगर दिक्कत हो तो बता सकते हैं। हृदय ज्योति घोष, आपको कोई दिक्कत है? नहीं सर, समझने का अभी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अभी भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं समझ जाऊंगा इसमें। ठीक है, इसका वीडियो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप छोटी छोटी बात हम यूज इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमको जब बड़े काम करने पड़ते हैं तो ये छोटे छोटे बात हमको समझ में नहीं आते। हम किसी से कोड कॉपी पेस्ट कर लेते हैं लेकिन वो कोड ही हमको समझ में नहीं आती, और हमको वो सारे लॉजिक मालूम है, लीनियर रिग्रेशन मालूम है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मालूम है, और बहुत सारे के सारे लॉजिक हमको मालूम है, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हो रहा है, लेकिन हो जा रहा है। तो ऐसे डिफिकल्टी के लिए ये छोटे छोटे थिंग क्लियर करना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे मैंने एक गलती कर दी तो मुझे कितना दिक्कत होने के बाद वो समझ में आया कि एक से ही चला जाता, दोनों का जरूरत ही नहीं था, तो मैंने गलती कर दी। तो अब मैं यहाँ पे एक लिख लेता हूं, ए फॉर लूप में यहाँ पे लिख लेता हूं। देख लीजिए, एक लाइन का फॉर लूप इस पाइथन में है, एक लाइन का, 1 लाइन। एस इक्वल टू मैं जो एक्स लूंगा उसके साथ 2 प्लस करूंगा, मैं जो एक्स लूंगा उसके साथ मैं उसका स्क्वायर लूंगा, उसके बाद उसका 8 लूंगा और उसके साथ 2 प्लस करूंगा। ऐसा ही कुछ काम करूंगा। ठीक है, फॉर एक्स इन, जबकि एक्स कौन सा एलिमेंट होगा वो भी हम बता देते हैं, 1 होगा, 3 होगा, 6 होगा और 9 होगा, मैंने बता दिया। अब अगर हम प्रिंट करना चाहे कि एस कितना होगा, तो देखिए पहले इसमें अगर हम जो एल्जेब्रिक इक्वेशन है उसके हिसाब से अगर हम 1 पुट करें तो 1 का पावर 2, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2, एक्स स्क्वायर 1 प्लस 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 11, और 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 24 प्लस 2 इज इक्वल टू 35। समझ में आया कुछ? अब इसी को अगर हम आसान तरीके से बदल में मुश्किल से करना चाहे तो हम कर सकते हैं ऐसे कुछ बात, फॉर एक्स इन 1, 3, 6, 9, इसको मैं हार्ड वे लिख लेता हूं।
और इसके बाद इस हार्डवेयर में मैं अपेंड कर लेता हूं यही वाला इक्वेशन। और उसके बाद हम प्रिंट कर लेते यही जो हार्डवेयर वाला जो काम है जो मैंने स्टोर किया है। तो दोनों का रिजल्ट सेम आ चुका है, लेकिन देखिए ये वाला समझने में कितनी दिक्कत हो रही है। दिक्कत इसमें कम हो रही है क्योंकि जो प्रोग्रामर है उसको इसमें दिक्कत कम होगा, क्योंकि उसको ये मालूम होगा। लेकिन जो प्रोग्रामर नहीं है उसको इसमें आसानी होगी, क्योंकि ये वाला सिंटैक्स और कोई लैंग्वेज में नहीं है, पाइथन में ही है। लेकिन ये वाला बहुत सारे लैंग्वेज में है, लेकिन ये वाला पाइथन में है। तो 2 लाइन से काम जब बन सकता है तो 4 लाइन के क्या जरूरत है, 4 लाइन के तो जरूरत नहीं होगी ना। कुछ समझ में आया? हेलो? हाँ सर, ठीक है। तो इसीलिए हम छोटे छोटे बात के बारे में बता रहे थे। तो इसमें हम और कुछ बात के बारे में बताएंगे। इसको इस सभी चीजों को देखने से कुछ भी नहीं होगा, समझने से भी कुछ भी नहीं होगा। ये सारे चीज को स्टडी करना पड़ेगा, पास में नोटबुक लेना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और अगर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो बाद में वीडियो को देख के या डाउनलोड करके नोट करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी ये समझ में आएगा। नहीं तो ये सिंटैक्स वाला चीज़ है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक सिंटैक्स अगर हमने गलती कर दी, एक वाला सिंटैक्स भी ए छोड़ दी, तो फिर एरर दिखाई दे रहा है, तो समझने में आपको दिक्कत हो जाएगा। और अगर ये छोड़ दी, इसको ऐसा कर दिया, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। और इसको ये जो दिखा रहा है कि इसमें इडेंटेशन का मतलब क्या होता है, वर्ड में आपने कर चुके हैं, वर्ड में आपने कर चुके हैं कि इसमें अगर कुछ लिख लो और इसको ऐसे, इसको वो वाला चीज ही कहते हैं, तो ऐसे इडेंट कर दो, तो उसको टैब कहते हैं। आसान हिसाब से टैब कहते हैं। तो यहाँ पे टैब नहीं दिया गया है, ये बता रहा है। कहाँ पे नहीं दिया गया है वो भी बता रहा है, लाइन नंबर कितना है वो भी बता रहा है। तो आसान है, लेकिन एरर को समझना बहुत सारे लोगों को नहीं आती, तो उस लोगों को लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। और कभी कभी एरर इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, सिंटैक्स वाला एरर नहीं होता, रन टाइम एरर हो जाता है या लॉजिकल एरर हो जाता है, तब तो उसको ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो भी कंप्यूटर लाइन में आना चाहता है और नहीं भी आना चाहते हैं, तो भी हमको थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा, क्योंकि ये सिक्योरिटी का मैटर है। और दूसरी बात है, हम यूज़ कर रहे हैं उसका सिक्योरिटी बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हासिल करना चाहिए। दोनों तरह के यूज़र होते हैं, एक मोबाइल को बनाते हैं और एक प्रेजेंट करते हैं। जो प्रेजेंट करते हैं वो बनाने वाले से ही फीचर्स के बारे में जानते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं ऐसे, और लोग उसको बाय कर लेते हैं। लेकिन बनाने वाले उसका सीक्रेट जानते हैं, जैसे कि गेम में चीट होता है, तो वो प्रोग्रामर जानते हैं, डेवलपर जानते हैं, लेकिन जो डिलीवर करता है वो उसके बारे में उतना नहीं जानते। तो हम अगर इस लाइन में आना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, सीखने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देख चुके हैं बहुत सारे बुक है, बहुत सारे मूवीज़ है, जैसे कि सुपरमैन, पूरा प्लेनेट फिनिश हो गया और उसका सिर्फ डेटा को ट्रांसफ़र किया गया, पूरा प्लेनेट फिनिश हो गया। तो इसलिए डेटा का एक इम्पोर्टेंस है, उसको हमको टाइम देना पड़ेगा। जैसे कि मैट्रिक्स, वहाँ पे आप देख सकते हैं मैट्रिक्स सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 में कि कुछ भी
कुछ भी सब कुछ इमेजिनेशन में चल रहा है और सभी रियल सोच रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली ऐसा है। तो दिन ऐसे आने वाले शायद है, ये बहुत सारे हमको सिम्टम दिखाई दे रहा है, तो ये बहुत जल्दी आ रहा है, क्योंकि जो 1000 साल में नहीं हुआ वो 10 साल में हो गया, और जो 10 साल में नहीं होगा वो 1 ईयर में हो जाएगा। ऐसा ही सीक्वेंस चला आ रहा है। हम सारे के सारे यही कोई एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, सारे के सारे में देख सकते हैं कि जो बहुत सारे सालों में कुछ भी नहीं हुआ वो सारे इतने ज़्यादा हो गया। और ये सभी छोड़ के भी हमको अगर करियर बनाना है, हमको अगर काम करना है, हमारा छोटे एरिया में भी काम करना है, तो हमको इसको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। हमारा जो काम है उतने देर तक हम पढ़ लेंगे। जो न्यूज़पेपर छपता है उसको जो काम होता है, जो पढ़ते हैं उसका भी काम होता है। कोई कार्टून पढ़ के छोड़ देता है, कोई शेयर मार्केट देख के छोड़ देता है, कोई मॉडलिंग देख के छोड़ देता है, कोई लास्ट पेज में क्रिकेट देख के छोड़ देता है। पूरा का पूरा न्यूज़पेपर कोई नहीं पढ़ता, लेकिन हर कोई न्यूज़पेपर बाय करता है। तो ऐसा ही मैं बोल रहा हूं कि पूरा का पूरा प्रोग्रामर आपको नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ जितना जरूरत है। और कोई कोई तो ऐसा भी है कि उसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता, वो न्यूज़पेपर से थोड़ा बहुत पैकेट बना लेते हैं, थोड़ा चना छोला का पैकेट बेच देते हैं, कोई उससे हाथ सेक लेते हैं। तो यूज बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके से न्यूज़पेपर का करते हैं। तो ये भी प्रोग्रामिंग नॉलेज है। आपको एकदम प्रोग्रामर नहीं होना है। अगर होना है तो भी आपके पास न्यूज़पेपर है, और आपको नहीं भी होना है तब भी आपको न्यूज़पेपर के यूजेस सीखना है। जैसे कि मैंने मोबाइल के बारे में बताया, बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि कौन सा वर्जन है। वो देख लेते हैं, यही कोई देखिए लेटेस्ट वर्जन है, ओरियो है, तो इसको दे दीजिए। लेटेस्ट है तो दे दो, एंड्रॉयड 10 हो तो दे दो। किसमें क्या फीचर्स है क्या है कुछ भी नहीं जानते, यूज़ कर रहे हैं। 2003 हुआ, 2007 हुआ, 2013 हुआ, 2010, 16, 19, कोई भी डिफरेंस नहीं है जनरल यूज़र के लिए। सेम ही है, सेम ही है सर, और हम तो यूज़ कर रहे हैं। तो सेम है तो क्यों डेवलप किया? इतने 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 जीबी हो गया, साइज बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ गया, सारे कुछ रो बढ़ गया, कलम बढ़ गया। तो ऐसा ही है। तो हमें पूरा का पूरा नहीं सीखना है, वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन छोटे छोटे काम भी सीखना है जिसमें हमारा फील्ड में काम हो। जैसे कि हम एक बायोलॉजिस्ट है, तो हमको प्रोग्रामिंग नहीं सीखना चाहिए, लेकिन प्रोग्रामर को बोलना चाहिए कि हमको इस जेनेटिक के ऊपर रिसर्च करना है, तो इस जेनेटिक कोड का आप पी डिटेक्टिव डेटा दो। हम एक इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, तो हमको मैकेनिक्स के बारे में कुछ चाहिए स्टैटिस्टिक, तो हमको ये पूरा वाला मैथ ही हम यूज़ करते हैं। कंप्यूटर कुछ नया नहीं लेके आया, वो पहले आ चुका था, और वो वाला मैथ ही हम यूज़ कर रहे हैं। कुछ नया डेवलपमेंट नहीं हुआ, इतने देर तक जो हो चुका था उसको ही हम यूज़ कर रहे हैं। गोल्डन ईयर जो था, जो हमारा इंडिया में भी था और बहुत सारे में था, उसका ही हम फार्मूला को यूज़ कर रहे हैं। तो यही बात है, और उसको देख के आसान होता है। तो हम टॉपिक में जाते हैं और हम लिख लेते हैं T इक्वल टू एक 2 पॉस ले लेते हैं, यही कोई 3, 6, 9, 8। 2 पॉस का मतलब रीड ऑनली होता है, ये फर्स्ट ब्रैकेट से स्टार्ट होता है। अब हम लिख लेते हैं कि प्रिंट कर दो इसका लेंथ कितना है, इस 2 पॉस का लेंथ कितना है। तो इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है। अब अगर हम लिख लेते हैं ऐसा ही कुछ चीज़ कि T इजिकल टू T प्लस और एक 2 पॉल्स ऐड कर देते हैं, यही कोई राम वाला ऐड कर देते हैं, और यही कोई 22/7.0 ऐड कर देते हैं। और उसके बाद हमें प्रिंट करना है T को। तो ये देखिए, इसको भी एडिशन कहा जाता है कि ये दोनों ऐड हो चुका है। ये एडिशन का मतलब मैथमेटिकली एडिशन नहीं है, इसका मतलब कॉन्कैटिनेशन है। जिस तरह से हमारा नाम और सरनेम कॉन्कैटिनेट हो जाता है, उस तरह से ये कॉन्कैटिनेट हो चुका है। अब इसका हम
पूछना चाहते हैं कुछ बातें इसको कि देखो हमको सीधे तरह से बताओ, हमको ये राम वाला चीज़ चाहिए। तो राम वाला चीज़ कितने में है? तो राम वाला चीज़ 4 में है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, 4 में है। तो 4 में देखिए ये राम वाला चीज़ आ चुका है। अब इसको ऐसे नहीं करना है, हमको दिक्कत हो रही है। बहुत सारे कोड स्टैक ओवरफ्लो में होती है, लेकिन हमको आसानी से समझ में नहीं आती तो हम और कुछ बता देते हैं। तो इसका इंडेक्स 4 ले लिया, इंडेक्स 4। तो इसमें क्या हुआ, इंडेक्स टी का इंडेक्स 4 ले लिया। तो इसमें इधर दिखा रहा है, क्या बता रहा है कि टुपल्स इंडेक्स x इज नॉट इन ए टुपल। इसका मतलब इसको समझना पड़ेगा, बहुत ही आसान इधर है, इंग्लिश में ही बता रहा है कि x एलिमेंट जो है वो टुपल में नहीं है। तो ये 4 इंडेक्स नहीं है, ये कौन से नंबर में कुछ है, जिसका मतलब ये 9 वाला तो है किसमें, कि ये 9 वाला किसमें है हमको जानना चाहिए। तो ये बता रहा है कि ये 9 वाला एलिमेंट 2 में है, 2 में है। और राम कितने में है हम नहीं जानते कि राम कितने में है, तो हम ढूंढेंगे कैसे। तो राम 4 में है, इसलिए मैंने 4, और इसमें हमने रामायण लिख दिया तो ये तो नहीं है, तो इसलिए बता रहा है कि रामायण नहीं है, इसमें रामायण नहीं है। अब ये हुआ एक सीख, छोटी सी सीख। और इसके बाद हमको ये जानना है कि इसमें कितने बार राम है। तो एक बार ही राम है। अगर इसमें हम दोनों टाइम राम लिख देते तो इसमें 2 टाइम राम होता। समझ में आ रहा है कुछ, 2 टाइम राम है। तो ऐसा ही इसको टुपल्स क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे। तो मान लेते हैं कि हम टी के 4 में, इसका मतलब राम में हम रामायण लिखना चाहते हैं। तो इसको दिखा रहा है कि टुपल्स ऑब्जेक्ट डज नॉट हैपन आइटम असाइनमेंट। असाइन करना मतलब क्या, कुछ जॉब असाइन किया हम, इसका मतलब हम उसको दे रहा है। तो इसमें ए इम्यूटेबल है, रीड ऑनली है, इसको असाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें ए वैल्यू हम नहीं दे सकते, नहीं पुट कर सकते। तो इसमें हम ए वैल्यू नहीं पुट कर सकते, नहीं दे सकते। जबकि ए अगर अपेंड हो सकता था, अगर ए लिस्ट वाला होता तो ए अपेंड हो सकता था। अब एक आसानी सी बात करते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं, देख लेना बाद में। तो हमने यहाँ पे सीखा डिक्शनरी होता है, लिस्ट होता है, टुपल्स होता है, और एक चीज होता है, वो भी होता है फाइल, जिसको कहते हैं फाइल। तो हम बोलते हैं कि ओपन करो भैया। किसको ओपन करना है, यहाँ पे मैं एक फाइल ले लेता हूं, राइट क्लिक, न्यू फाइल, और इसका नेम लिख लेता हूं मैं KGB। तो फाइल पैटर्न क्या है, बहुत सारे पैटर्न आ चुका, तो मैंने बता दिया कि TXT है। तो ये टेक्स्ट फाइल है। अब मैं उसको ओपन करना चाहता हूं KGB.txt। और इसको कैसे ओपन करूं, मैं इसमें किसके लिए ओपन करूं, कुछ लिखने के लिए, कुछ देखने के लिए, कुछ अपेंड करने के लिए, ऐसे ही कंप्यूटर काम करता है। तो मैंने बोला कुछ लिखने के लिए, राइट करने के लिए ओपन करो, और इसमें लिख दो, इसमें राइट कर दो। क्या राइट कर दो, सेल्फ। इसका मतलब इसमें राइट कर दो, और इसका मतलब वो वाला स्ट्रिंग राइट करो। तो क्या राइट करो, इसमें राइट करो गुड नाइट।
फ्रेंड, ये राइट कर दो। और उसके बाद एक नया लाइन दे दो, न्यू लाइन, इसको कहते हैं न्यू लाइन। न्यू लाइन करके लिख दो 28102020। फाइल में ऐसे ही लिखा होता है। और उसको राइट करने के बाद उसको क्लोज कर दो। वो जो फाइल है वो ओपन नहीं होना चाहिए, नहीं तो डेटा डेस्कटॉप को टच है तो उसको रन कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन देखिए यहाँ पे इसको ओपन करने से फिर से देखिए यहाँ पे KGB.txt में गुड नाइट फ्रेंड और नया लाइन में ये वाला मैसेज आ चुका है। तो यही बात है, मैं यही आप लोगों को दिखाना चाहता था कि इसमें फाइल हैंडलिंग भी हो सकता है। तो इसी तरह से कंप्यूटर में फाइल होता है, लेकिन हम सिखाते हैं उसमें जाओ ओपन करो सेव करो ऐसे वाला होता है। लेकिन ऐसे ही फाइल हैंडल आप सब कुछ कर चुके हैं, आप अब उसको सेव नहीं कर सकते। सेव करना आपको नहीं आती प्रोग्रामिंग में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हर वक्त हमको डेटाबेस में काम करना नहीं आती, फाइल में भी काम करना पड़ता है। तो सेव करने का तरीका जो है Ctrl+S है, वो यहाँ पे ऐसे होता है कि एक राइट कर दो और उसके बाद उसको सेव कर दो। और अगर हम इसको सिर्फ और एक काम करना चाहते हैं कि इसको राइट तो कर चुके हैं तो इसको कमेंट कर दिया, यहाँ पे ही ओपन करना चाहते हैं तो इसको रीड मोड में ओपन कर लो और उसके बाद फाइल डॉट रीड कर लो। तो रीड तो किया इसने, लेकिन वो प्रिंट नहीं किया इसलिए नहीं दिखा रहा है। तो इसको रीड करके ये बता रहा है कि ये गुड नाइट फ्रेंड वाला चीज है। अब इसको बताया क्या अपेंड मोड में ओपन कर लो, इसका मतलब कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा राइट कर दो। तो इसमें हमने कर दिया कि अपेंड, तो अपेंड वाला कुछ नहीं है तो राइट वाला ही रहने देते हैं। See you next week। आप इसको रीड करने के बाद क्लोज करना है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ये रीड वाले मोड में हमने ओपन ही नहीं किया तो रीड कैसे करेंगे, तो इसको क्लोज करना पड़ेगा। अब ऐसा हो गया। आप देखिए इसमें पहले वाला कैरेक्टर तो रह ही गया, उसके साथ ये एक्स्ट्रा वाला कैरेक्टर जुड़ गया। और मैंने 2 टाइम रन कर दिया तो दोनों टाइम में 2 बार जुड़ गया। मैं अगर तीनों बार रन कर दूं तो तीनों बार जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को कैसे लगा, अगर कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूबर है, यूट्यूब से इनकम करते हैं, लेकिन वो कोई भी लाइव सेशन नहीं करते। और जो भी लाइव सेशन करते हैं वो उसमें लाइव नहीं होती, उसका मतलब उसमें कमेंट के जरिए ही बात किया जा सकते है, साउंड के जरिए अभी तक नहीं किया जा सकता, उसमें दिक्कत हो जाती है, अलग सॉफ्टवेयर लग जाती है। और उसमें कमेंट करने से कोई प्रीमियम हो जाए। यार यहाँ पे मैं 1 या 2 आदमी से भी लाइव करता हूँ और वो अगर पॉज करने को बोले तो मैं पॉज कर जाता हूँ। तो इसलिए मेरा जो वीडियो होता है वो बहुत बड़ा होता है। मैं यूट्यूब से कुछ इनकम नहीं लेना चाहता या कुछ प्रॉफिट लेना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो चीज़ है वो लोगों के पास पहुँचे और उसके बाद वो उसको इस्तेमाल करे। हाँ, मैं एक प्रोफेशनल टीचर हूँ, थोड़ा बहुत चंदा तो सभी को लगना लगता है। जो गौतम बुद्ध था उसको भी भीख मांगना पड़ता था पेट के लिए। अगर वो हल चलने लग जाता है तो उसको तो वो बौद्ध धर्म नहीं चलता। हाँ, तो हल चलाएगा तो उसको कैसे करेगा। तो थोड़ा बहुत भीख तो मुझे भी मांगना पड़ता है। तो वो मैं लोकल ट्यूशन से लेता हूँ, कभी कभी मैं ऑनलाइन भी पढ़ा लेता हूँ। मैंने जैसे बताया कि अगर मैं सारे के सारे फ्री कर दूं तो मेरा पेट नहीं चलेगा, तो थोड़ा बहुत भीख सभी को मांगना पड़ता है। लेकिन मैं वो भीख का जो चीज़ है उसको मैं जमा करके कुछ बैंक अकाउंट नहीं खोलता।
मुझे अच्छा लगता है, मैं सिखाता हूँ। जो भी नया टेक्नोलॉजी है मैं सिखाता हूँ। पहले मैंने चैनल नहीं था, मैं ऐसे ही सिखाता था, और अब मैं चैनल के जरिए सिखा रहा हूँ। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगी है तो नेक्स्ट टाइम आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट यू सर, गुड नाइट यू।